हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर, लेक्चर है फोर्थ ईयर का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट कोड 401। आज हमारा टॉपिक है आर्टिस्ट अमनिंद्र नाथ ठाकुर। इनका फर्स्ट है जीवन परिचय, आरंभिक शिक्षा, कला कार्य, चित्रण एवं विषय, प्रमुख चित्र, नाटककार, शिष्य परंपरा, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और मृत्यु। ये इनके 9 टॉपिक्स हैं। मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया है ताकि आपको इजी रहे टॉपिक्स में। और ये अमनिंद्र नाथ ठाकुर जी की फ़ोटो है। अमनिंद्र नाथ ठाकुर जीवन परिचय। अमनिंद्र नाथ का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल में जोड़ासाको प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर हुआ। ठीक है, जो अमनिंद्र नाथ थे उनकी बर्थ डेट है 7 अगस्त 1871 और इनका जन्म जो हुआ था वो जन्माष्टमी के दिन हुआ था बंगाल में जोड़ासाको प्रांत में, और ये ठाकुर परिवार से बिलोंग करते थे। उनका परिवार एक और तो पाश्चात्य एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय यानी कोऑर्डिनेटर का समर्थक था। जो इनका परिवार था वो पाश्चात्य और जो प्राचीन हमारी भारतीय संस्कृति है उनके समन्वय का समर्थक थे ये, यानी कोऑर्डिनेटर। दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक भी, यानी एक साइड तो ये जो भारतीय संस्कृति है पाश्चात्य है उनके समर्थक भी थे, और दूसरी ओर ये ब्रह्म समाज के प्रवर्तक भी थे, दोनों थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आरंभिक शिक्षा। बाल्यकाल से अमनिंद्र नाथ को कला के प्रति रुझान था। मतलब बचपन से ही जो अमनिंद्र नाथ थे उनको कला के प्रति रुझान था। जैसे हर किसी को बचपन से ही नहीं होता है, कुछ लोग ही होते हैं बहुत कम जिनको बचपन से ही कला की तरफ रुझान होता है, जो बहुत समर्पित रहते हैं। आरंभिक शिक्षा विद्यालय से ग्रहण करने के बाद घर पर उन्होंने संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं में का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब जो उनकी आरंभिक शिक्षा थी, शुरुआती शिक्षा थी, वो उन्होंने जब विद्यालय से ग्रहण की थी उसके बाद उन्होंने घर पे ही मतलब सारी भाषाओं को उन्होंने उनका ज्ञान प्राप्त किया था। जैसे संस्कृत है, फारसी है, आदि सब भाषाओं का उन्होंने घर पर ही ज्ञान प्राप्त किया। एवं संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की। मतलब जो सारी भाषाओं को उन्होंने लर्न किया था उसके साथ उन्होंने म्यूज़िक का भी कोर्स किया, उसकी शिक्षा भी ग्रहण की। आपके दादा यानी अमनिंद्र नाथ जी के गिरीन्द्र नाथ व चाचाओं ज्योतिन्द्र व रविंद्रनाथ आदि सभी में साहित्य, संगीत, काव्य, चित्रकला एवं नाटक कला जैसी सृजनात्मक थी। मतलब इनके जो भी दादा थे, चाचा थे, मतलब सभी ड्राइंग से रिलेटेड ही थे, सभी कला फील्ड में ही थे। तो इसमें ये बताया कि इनके जो दादा हैं गिरीन्द्र नाथ और जो इनके चाचा हैं ज्योतिन्द्र व रविंद्रनाथ, ठीक है, वो सभी मतलब साहित्य में, संगीत में, काव्य में, ये है तो सब कला ही, चित्रकला एवं नाटक कला जैसी सृजनात्मकता थी। मतलब सभी के अंदर ड्राइंग से रिलेटेड मतलब सब क्रिएटिव ही थे। ठीक है, जिसको आपने सहज रूप से ग्रहण किया। मतलब जो इनके दादा चाचा सब हैं तो इसी का इन्होंने रूप आया है, इन्हीं को जो इनकी शिक्षा थी वो इन्होंने ग्रहण की है। सन 1881 से 1890 ईस्वी तक आपने संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। मतलब 81 से 90 तक इन्होंने संस्कृति कॉलेज में अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ये ईयर है, याद रखना आपको। फलस्वरूप भारतीय साहित्य व संस्कृति से उनका शास्त्रीय ढंग से भी संबंध रहा। मतलब फलस्वरूप जो भारतीय संस्कृति है और जो संस्कृति है इनका शास्त्रीय ढंग से भी संबंध रहा है। सन 1890 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अपना दाखिला लिया। मतलब 1890 ने इन्होंने कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में अपना इन्होंने दाखिला लिया था, और उन्होंने वहाँ पेस्टल का प्रयोग और चार्ल्स पार्मर द्वारा तैलचित्र बनाने की कला यूरोपीय शिक्षक ओ घिलार्डी, ये नाम है आर्टिस्ट का, से सीखी। मतलब 1890 में इन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में अपना एडमिशन लिया था
और वहाँ पे इन्होंने पेस्टल्स तो जानते हैं आप सब, पेस्टल्स का प्रयोग किया और चार्ल्स पार्मर द्वारा तैल चित्र बनाने की इन्होंने जो यूरोपीय शिक्षक थे ओ गिलार्डी, वहाँ से इन्होंने सीखी थी। करीब 9 साल तक संस्कृति कॉलेज में रहकर शिक्षा प्राप्त की, मतलब 9 साल तक ये वहाँ पे संस्कृति कॉलेज में रहे और वहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलकाता के सेंट जोविक्स कॉलेज प्रवेश लिया। उसके बाद इन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोलकाता में इन्होंने कॉलेज चेंज किया, वो था सेंट जेवियर्स। ठीक है, 1 वर्ष तक अंग्रेजी की शिक्षा ग्रहण की, यानी ये 1 ईयर तक वहाँ पे रहे और उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा ली। उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के, मतलब जो कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के जो उप प्रधानाचार्य थे, और इतावली चित्रकार गिल्ड से 1897 में चित्रकारी के और गुण सीखे। ठीक है, तो इन्होंने कोलकाता के जो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट है उसके जो प्रधानाचार्य थे, उप प्रधानाचार्य और जो इतावली चित्रकार हैं गिल्ड, उनसे इन्होंने 1897 में चित्रकारी के और गुण सीखे। अब नेक्स्ट है इनका कलाकार्य टॉपिक। अवनींद्र नाथ बाबू ने सन 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में कार्य किया। जो अवनींद्र नाथ थे उन्होंने 1895 ईस्वी तक यूरोपीय शैली में काम किया था, किंतु बाद में पृथक संग्रह मुगल शैली के लघु चित्रों को आधार बनाया। मतलब बाद में इन्होंने जो पृथक संग्रह है वहाँ पे मुगल शैली के लघु चित्रों को इन्होंने आधार बनाया, जिसका प्रभाव सन 1895 से 1900 ईस्वी के बीच बने चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। मतलब जब वहाँ पे इन्होंने जो चित्रों का आधार बनाया था उनका प्रभाव 1895 से 1900 ईस्वी के बीच में इन्हें बने चित्रों पर स्पष्ट दिखाई देता है। राधा कृष्ण श्रृंखला में बने चित्र यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं। जो राधा कृष्ण श्रृंखला में जो चित्र बने हुए हैं, ये राधा कृष्ण श्रृंखला मतलब जो भी राधा कृष्ण की आपकी सीरीज़ है जो उनके ऊपर चित्र बने हैं, तो वो यूरोपीय और भारतीय दोनों शैली के समन्वय को प्रस्तुत करते हैं, यानी दोनों का उसमें यूरोपीय और भारतीय दोनों शैली का टच दिखाया गया है। ठीक है, जो राधा कृष्ण की श्रृंखला है उसमें। इसी दौरान आपने अपने चर्चा रविन्द्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार, मतलब इन्होंने अपनी जो चर्चा की है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहे अनुसार चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। तो एक तो ये चंडीदास है और दूसरा है विद्यापति, इनकी वैष्णव पदावली पर इन्होंने अध्ययन किया और उन पर जो भी आधारित चित्र थे उनका निर्माण किया। इस समय तक उनके चित्रों में यूरोपीय शैली के बजाय भारतीय शैली की विशेषताएं नज़र आने लगी थी। मतलब इस समय तक जो उनके चित्र थे उसमें यूरोपीय शैली की बजाय जो भारतीय शैली थी उसकी विशेषताएं नज़र आने लगी थी। मतलब पहले यूरोपीय शैली थी, उसके बाद भारतीय शैली की विशेषताएं दिखने लगी, जिसका प्रतिनिधित्व उनका चित्र शुक्ला बिसारे करता है, जो पूर्णतया भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र है। ये शुक्ला बिसारे नाम है और जो विशेषता नज़र आई वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतया भारतीय शैली में इनका बना हुआ वो प्रथम चित्र है। अवनींद्र नाथ की मुलाकात बंगाल ऑफ आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य श्री E.B. हेबल्स, जिनका प्रतिनिधित्व उनका चित्र शुक्ला बिसारे करता है, जो पूर्णतया भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र है। अवनींद्र नाथ की मुलाकात बंगाल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य श्री E.B. हेबल्स से हुई। अवनींद्र नाथ की जो मुलाकात थी वो बंगाल आर्ट्स स्कूल के प्रधानाचार्य E.B. हेबल्स से हुई थी। जो E.B. हेबल्स थे वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य थे। इसके पश्चात उनके कार्य में तटस्थता दिखाई देने लगी। उनकी प्रेरणा से ही अवनींद्र नाथ बाबू ने महान भारतीय शैलियों एवं चित्रों को अपनी प्रेरणा का आधार बनाया और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन कर बुद्ध चरित्र व
कृष्ण चरित्र आदि की चित्र श्रृंखलाएं तैयार की। मतलब अवनींद्रनाथ और बाबू ने महान जो भारतीय शैली थी और जो चित्र थे उनको अपनी प्रेरणा का आधार बनाया था और अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी व मुगल शैलियों का अध्ययन किया था। ठीक है, जो बुद्ध चरित्र है और जो कृष्ण चरित्र है इन सब श्रृंखलाओं को उन्होंने तैयार किया, जिसमें प्रमुख बुद्ध का जन्म व बुद्ध और सुजाता है। आज के टॉपिक में इतना ही है।